नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टॉपिक के अंदर आपको अभी तक के जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी हैं, सारे मेथड्स, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, वो आप कोई भी मेथड इसके अंदर फॉलो कर सकते हो इस एक्सरसाइज के अंदर। और इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशनें आपको नॉर्मल इक्वेशनें नहीं दिखाई देंगी, ऐसी इक्वेशनें दिखाई देंगी जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। इसलिए नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। वो इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन हैं परंतु दिखाई नहीं दे रही हैं, हम उन्हें लीनियर इक्वेशन में बदल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसको। क्लियर? और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पक्का आता ही आता है बड़े क्वेश्चंस की कैटेगरी में, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानता हूँ इस एक्सरसाइज को। ठीक है, क्लियर? और सबसे बड़ी खास बात है इस एक्सरसाइज की कि इसमें x और y जो है वो आपको डिनोमिनेटर में मिलेंगे आपको। ठीक है, ऊपर नहीं दिखेंगे आपको, डिनोमिनेटर में मिलेंगे। या तो दोनों मिलेंगे या एक जरूर मिलेगा, x होगा या y नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो x दिख रहा है 1/x, इसको कुछ क्वांटिटी हम लेट कर लेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। इस पूरी एक्सरसाइज की खास बात यही है। तो ये आपने u लेट किया है, सो दिस इज u/2, इसको v लेट किया है, दिस इज v/3 एंड इज इक्वल्स टू 2। दिस इज u/2 प्लस v/3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली यहां भी इसको आपने u लेट किया है, सो दिस इज u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको u लेट करने के बाद इसको 2u बोलने लग जाते हैं। भाई 2 तो नीचे ही है, इसलिए इसको u/2 और इसको v/3 ही बोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हमने बदल लिया। अब दोनों को नॉर्मल कैटेगरी में ले आओ एलसीएम करके। यहाँ 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, दिस इज 3u, 3 2 जा दिस इज 2u, 2v इज इक्वल्स टू 2। ये उधर चला जाएगा तो 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी 6 एलसीएम आ जाएगा, सो दिस इज 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट जाएगा तो आपकी दूसरी इक्वेशन 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने u और v लेट कर लिया, दोनों इक्वेशंस नॉर्मल बन गई। अब देखो, अब मैं इन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ u एंड v। पहले नहीं थी वो, अब बदल गई है। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो ये 3 है, ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ये लिखोगे जरूर कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 2/3, ये बातें आपको लिखनी है उसके अंदर, ध्यान रखना। सो इसको 2 से करेंगे तो दिस इज 6u, 4v इज इक्वल टू 24। इसको 3 से करेंगे 6u, 9v इज इक्वल टू 39। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा, ये आ जाएगा -5v इज इक्वल टू -15। ये डिवाइड में आ जाएगा तो v की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, चेक कीजिए जरा, बहुत ही आसान सी टेक्निक है। क्लियर? v की वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो। सो दिस इज 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। दिस इज 6, उधर जाके माइनस होके 6, ये डिवाइड में आके u की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो u की वैल्यू 2 आ गई और v की वैल्यू 3 आ गई है हमारे पास। ठीक है, पर हमें u और v नहीं निकालना, हमें तो x और y निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपने 1/x को u माना है तो u हो गया 2। रिवर्स करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही 1/y को क्या माना है, v। ठीक है, v क्या हो गया 3। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/3 आ जाएगी। तो x इज 1/2 एंड y इज 1/3। लास्ट में क्योंकि हमने रिवर्स लेट किया था तो उनको रिवर्स करना जरूरी है। समझ गए हो, u यहाँ डाल लेंगे
1/x इज इक्वल टू 2, उल्टा करेंगे तो हाफ हो जाएगी x की वैल्यू। ऐसे v यहाँ डालेंगे, उल्टा करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सुने जरा, 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इस क्वेश्चन में भी है ये वैसा ही क्वेश्चन, बट इसमें सिर्फ x रिवर्स में है, y नहीं है। मैंने कहा था दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप सिर्फ 1/x को लेट करेंगे u, लेट 1/x इज इक्वल टू u। तो आपका क्वेश्चन 4u हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ऊपर है। 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो आपकी दो इक्वेशनें बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये नॉर्मल बन गया, रिड्यूस हो गई है इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं। तो ये 4 है, ये 3 है, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, दिस इज 12u, 9y इज इक्वल टू 42, और इसको 4 से कर देंगे, सो दिस इज 12u माइनस 16y एंड 92, 4 से करेंगे, ठीक है। सेपरेट कर देंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है, कट जाएगा। सो दिस इज 25y, और ये माइनस करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, y की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। चेक कीजिए जरा एक बार कैलकुलेशन, y की वैल्यू हमारी -2 आ रही है इस केस के अंदर, ठीक है। y की वैल्यू -2 कहीं भी डाल दो, यहाँ डाल दो आप, दिस इज 4u, लिखना है ये सारी बातें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, 3, 2/4, पुट y इज इक्वल टू -2 in 1, ये कुछ लाइनों में आपको लिखना है, मार्क्स होते हैं इनके भी, अदरवाइज एग्जामिनर को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। 4u 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14, दिस इज -6, उधर जाके +6 20 हो जाएगा, u की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो y -2 आ गया और u 5 आ गया। हमें u नहीं निकालना, हमें x निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, 1/x को u माना है, मतलब 5, तो इसको रिवर्स करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, ठीक है। तो x हो गया 1/5 और y हो गया -2 आपका, ठीक है। y तो निकल ही चुका है, रिवर्स उसी को करना है जो लेट किया हुआ था, उसमें दोनों को किया था, इसमें एक ही को करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो जी, और ले लेते हैं हम क्वेश्चन इसी कैटेगरी के अंदर। ये एक पूरा क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 7-8 पार्ट सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज छोटी सी है, वर्ड प्रॉब्लम है इसके बाद, पहले इन पे होल्ड बना लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/√x 3/√y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सेकेंड है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें x और y डिनोमिनेटर में है, पर वो रूट की फॉर्मेट में है। तो 1/√x को आप u लेट कर लीजिए, और 1/√y को आप v लेट कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, और ये बन गया 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ठीक है। हो गई चेंज इक्वेशन, ठीक है। अब कोफिशिएंट इक्वेट करने, अब ध्यान से सुनना जरा इस क्वेश्चन को। ये 4 है, ये 2 है, या तो 4 इससे इंटू कर दो, 2 इससे कर दो, दोनों 8 हो जाएंगे, क्लियर। परंतु ये जरूरी नहीं है, अब ध्यान से देखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये 4 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे, सो दिस इज 4u 6v इज इक्वल टू 4। 2 से क्यों करा, ताकि 4 सेम हो जाए। 4u 6v इज इक्वल टू 4, ये एज इट इज रह गई हमारी। 4u 9v इज इक्वल टू -1। फिर बता रहा हूं, मेंशन जरूर करना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जरूर करना है। सो दिस इज प्लस, सेपरेट करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा,
15v इज इक्वल टू 5, डिवाइड में आ जाएगा 5/15, 1/3 आ जाएगी v की वैल्यू। ठीक है, v की वैल्यू यहां रख देंगे 2u, 3 1/3 इज इक्वल टू 2, ये कट जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो u की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो v हो गया 1/3 और u हो गया 1/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब क्या करना है, ये तो u और v निकले हैं, परंतु हमें तो x और y निकालने हैं। सो 1/√x u के बराबर है, दैट मीन्स हाफ के बराबर है, और 1/√y v मतलब 1/3 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको रिवर्स कर देंगे तो √x बराबर 2 हो जाएगा, और स्क्वेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको भी रिवर्स कर देंगे तो √y बराबर 3 आ जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर। बस इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ लेट वही करना है x और y को, बस फर्क यही है लास्ट में उल्टा भी करना है, वो भी वही है, पर ये रूट होने की वजह से स्क्वेयरिंग करनी है, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आपका। ठीक है, तो और ले लेते हैं हम इसी के अंदर क्वेश्चन। देखो बिल्कुल ऐसा ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में है। 7x - 2y अपॉन xy is equals to 5, and then 8x + 7y upon xy is equals to 15। ठीक है, जिस क्वेश्चन में x y आ गया कहीं भी, तो ये भी समझ लेना कि वो यही टाइप बनेगी, इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली टाइप ही बनेगी। ठीक है, कैसे टैकल करना है थोड़ा सा देखिए जरा, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम इसको। तो ये आएगा 7x अपॉन xy, 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, x x कट जाएगा, 7 अपॉन y से y कट जाएगा, 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। यहां भी अलग अलग कर लेते हैं, अपॉन xy, 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, x y से y, सो दिस इज 8 अपॉन y, 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये देखो ये वही बन गया जो मैंने आज का पहला क्वेश्चन आपको करवाया था। अब फिर इसमें वही 1/y को u लेट कर लेते हैं और 1/x को v लेट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन गया 7u - 2v इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये बन गया 8u + 7v इज इक्वल टू 15। अब जरूरी नहीं है कि हम 1/x को u माने, जो किसी को भी मान सकते हैं। 1/y को ले लिया और इसको v और u ले लिया हमने। ठीक है, सो हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व करना आपको आता है। ये 8 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 इससे कर दो, तो हमारी इक्वेशन 56u - 16v इज इक्वल टू 40। इसको 7 से करेंगे तो 56u + 49v इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, दिस इज प्लस माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, कट जाएगा, ये 65v हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ माइनस करेंगे तो आई थिंक यहाँ भी 65 ही आ रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, v की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, चेक कीजिए ज़रा। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा सा सेपरेशन ध्यान रखनी है। v की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 7u 2 × 1 इज इक्वल टू 5, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो u 1 आ गया एंड v इज ऑल्सो 1। ठीक है, क्लियर है। बट फाइंड आउट क्या करना है, x और y, तो u और v की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। सो हमारे पास
1/x इज इक्वल टू 1 एंड 1/y इज इक्वल टू 1, क्योंकि u और v दोनों ही 1 है। रिवर्स करेंगे तो x और y दोनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी आपके पास। क्लियर? तो x और y हमें फाइंड आउट करना था इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। एक ऐसा ही क्वेश्चन और बताता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है आपको उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सिर्फ वो एक्स वाई नीचे लिखा हुआ था, इसमें उधर ले गए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हिंट दूंगा, एक्स वाई को नीचे ले आइए यहाँ पे। 6x + 3y ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 6, अलग अलग कर लीजिए इसको। सो दिस इज 6/y हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट के 3/x हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे यहाँ भी 2x + 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, अलग अलग कर लीजिए इसको। तो ये 2/y और यहाँ 4/x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर आगे का काम आपको पता ही है, लेट 1/y इज इक्वल टू u, और ये v और करके सोल्व कर लेना आप इसको। ठीक है, एलिमिनेशन से पहले से भी कैलकुलेशन आसान रहेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। क्लियर? तो मैंने आपको 2-3 टाइप पे बता दी, एक्स वाई दोनों नीचे आ गए हैं। ये मल्टीप्लिकेशन वाली टाइप बता दी 2 टाइप से। अब एक लास्ट टाइप में आपको बता दूँ, 2 क्वेश्चन इसके और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सुनिए। अब क्या है, अभी तक क्या था, सिर्फ x और y में से एक आ रहा था। अब ये देखिए दोनों आ गए हैं, x + y, x - y। यहाँ भी खास बात ये है कि ये सिमिलर पैटर्न में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें आपको क्या करना है, 2 बार एलिमिनेशन मेथड जो है आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले 1/x + y को हम u लेट कर लेते हैं और 1/x - y को v लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10u + 2v इज इक्वल टू 4। ठीक है, 10u और 2v इज इक्वल टू 4। ऐसे ये बन जाएगा 15u 5v इज इक्वल टू -2, ये बन जाएगा। ठीक है, बन गई 2 इक्वेशंस। क्लियर? अब वही एलिमिनेशन, अब देखो कैसे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसको 15 से, इसको 10 से। नहीं, हमें दोनों को सेम करना है। कोई ऐसा कॉमन नंबर ढूंढिए जिससे ये दोनों सेम हो जाए। जैसे इसको 3 से करेंगे 10 3 जा 30, इसको 2 से करेंगे ये भी 30, तो इसको 3 से कर दीजिए 30u 6v इज इक्वल टू 12, इसको 2 से कर दीजिए 30u 10v इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्लियर हो गई इक्वेट? लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको हम। क्लियर? ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 16v इज इक्वल टू 16, ये डिवाइड में आ जाएगा, v की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू यहां रख देंगे, 10u 2 × 1 इज इक्वल टू 4, ये माइनस हो जाएगा 2 और u की वैल्यू 2/10 1/5 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो v 1 हो गया और u 1/5 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? परंतु हमें u और v नहीं निकालने हैं, हमें तो x और y फाइंड आउट करके बताने हैं यहाँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब सुनिए, चलते हैं अगले प्रोसेस के ऊपर। एक बार एलिमिनेशन मेथड फॉलो हो गया, दोबारा फिर से एक बार फॉलो होगा। देखिए कैसे। क्लियर? u की वैल्यू 1/5 यहाँ और v की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, तो आपके पास आएगा 1/x + y इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/x - y इज इक्वल टू 1। रिवर्स कर दीजिए तो x + y 5 हो जाएगा और यहाँ से x - y 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बन गई 2 इक्वेशंस। अब ये देखिए, इसमें कोफिशिएंट इक्वेट हुए होते हैं, इनमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेम इक्वेशन होती है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसमें अगर x को लेते हैं हम प्लस, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी x कटेगा। और अगर हम y को लेते हैं तो y ऑलरेडी अपोजिट साइन में है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कटेगा, ऐड करते हैं तो y कटेगा, तो y कट जाएगा। यहाँ 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ जाएगी।
x की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो x 3 हो गया और y 2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? 2 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, पहले u और v लेट करके लगाएंगे और फिर वो वैल्यू पुट करके रिवर्स करके फिर दोबारा से करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी आपकी, ठीक है। क्लियर? तो ऐसा ये क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही 2 बार एलिमिनेशन फॉलो होगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें भी देखो x और y यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों सेम है। क्लियर? 2 बार एलिमिनेशन लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपकी, आगे वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसमें भी काम ही आएगी आपको। दिस इज u लेट कर लेते हैं प्लस वाले को और इसको v लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या आ गया, u प्लस v इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और ये क्या आएगा, u/2, दिस इज u/2 एंड दिस इज v/2 इज इक्वल्स टू -1/8, ठीक है। 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, सही कर लेते हैं इक्वेशन को। 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसमें 2 एलसीएम ले लेते हैं हम, u माइनस वी इज इक्वल टू -1/8, ठीक है। ये कट जाएगा इसके नीचे से 4 और 4 को भी इधर ले आएंगे तो हमारी दूसरी इक्वेशन 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से ताकि u और v निकल आए हमारे, ठीक है। ऐड करेंगे कट जाएगा, दिस इज 8u इज इक्वल टू 2, डिवाइड में आ जाएगा u की वैल्यू 2/8, 1/4 हो जाएगी u की वैल्यू। क्लियर? u की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है, कट के उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2v की वैल्यू 2/4, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो u की वैल्यू हो गई 1/4 और v की हो गई 1/2। ये अभी हमने u और v फाइंड आउट किया है, पर अभी x और y निकालना है, यहाँ पुट कर देते हैं u और v की वैल्यू। सो 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। रिवर्स कर लेंगे, 3x प्लस वाई 4 हो गया, 3x माइनस वाई 2 हो गया, ठीक है। क्लियर? अब इनको, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसमें x को एलिमिनेट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, y को करोगे तो ऐड कर दोगे, कट जाएंगे। दिस इज 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1, उधर जाके y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सो x 1 और y 1, ठीक है। तो एक बार पहले u और v लेट करके निकालना है और उसके बाद उसको रिवर्स करके x और y फाइंड आउट करना। फाइनली ये जो दोनों वैल्यू आ जाती है, ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके जरूर देख लेना कि उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। अदरवाइज कई बार हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये पैटर्न ही सिखाया है कि कैसे u और v लेट करना है। कल के लेक्चर में मैं वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा जिसमें x और y डिनोमिनेटर में आते हैं। क्लियर? काफ़ी सारी टाइप पे वो डिस्कस करेंगे हम, और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी कल ही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।